नमस्कार, प्रवाह साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर पारित किए गए प्रस्ताव पर राज्य विधानसभा में तो आज लगातार तीसरे दिन हंगामा देखने को मिला ही, साथ ही यह मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीति का भी विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव की आलोचना करते हुए विपक्षी इंडिया गठबंधन को जोरदार तरीके से घेरा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर हैं। दोनों ही नेताओं ने अपनी सभाओं के माध्यम से अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाते हुए देश को विश्वास दिलाया कि अब कोई ताकत इसे वापस नहीं लौटा सकती है। महाराष्ट्र के धुले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिशें शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले उन्होंने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। क्या यह देश अब इसे स्वीकार करेगा? उन्होंने कहा कि अब कोई ताकत अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में वापस नहीं ला सकती है। कांग्रेस और इंडी गठजोड़ का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे हैं। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या यह देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को वापस लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। उन्होंने कहा, आज मैं संभाजी महाराज की धरती पर कह रहा हूं, शरद पवार साहब, चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाएं, हम धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आए। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा की बात करें तो आपको बता दें कि आज तीसरे दिन भी तब हंगामा हुआ जब बीजेपी सदस्यों ने विशेष दर्जे के प्रस्ताव का विरोध किया। इसके चलते अध्यक्ष को 12 विपक्षी विधायकों और लंगेट से विधायक शेख खुर्शीद को बाहर निकालना पड़ा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। बीजेपी विधायक आसन के समक्ष भी आ गए, जिसके बाद अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने निर्देश दिया कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। उन्हें बाहर निकाले जाने के तुरंत बाद 11 अन्य बीजेपी विधायकों ने विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन किया। हम आपको बता दें कि सदन में पिछले 2 दिन से हंगामा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी विधायक प्रस्ताव पारित होने का विरोध कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने मंगलवार को प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि यह विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटियों के महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू और कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की तथा इन्हें एक तरफा ढंग से हटाए जाने पर चिंता व्यक्त करती है। विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक ढंग से सदन को नहीं चलाया जा रहा। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में और लोकतांत्रिक परंपरा में आज का दिन काले अक्षरों से लिखा जाएगा। दिस विल बी द डार्केस्ट डे ऑफ जम्मू कश्मीर डेमोक्रेसी। पिछले 3 दिन से जो ऑनरेबल स्पीकर है इस हाउस के, जिसे कस्टोडियन माना जाता है हाउस का, वो एक पर्टिकुलर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर बनके मार्शल लॉ
इंप्लीमेंट कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज को, अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं, जो लोग चुन के आए हुए हैं उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं और गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक जितनी भी कार्रवाई अभी तक हुई उसे हम गैर कानूनी मानते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और विशेषकर ये स्पीकर जिसने रेजोल्यूशन एक पार्टी का खुद ड्राफ्ट किया, जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया, उसके विरोध में हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं उसको हम कहते हैं कि वापस लो। धारा 370 एक इतिहास है, धारा 370 एक हिस्ट्री है, उस पर अब कोई डिबेट नहीं हो सकती। ये असेंबली पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, ये असेंबली सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये असेंबली लोगों के हकूक के लिए, खासकर डेवलपमेंट के लिए, डिबेट के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और कल जिस प्रकार से मार्शल्स ने स्पीकर की डायरेक्शन पे हमारे ऑनरेबल एमएलएज के साथ मैन हैंडलिंग की, उस पर हम डिबेट चाह रहे थे, उन्होंने आज दोबारा मार्शल्स का यूज करके सबको बाहर किया। अब हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, हम पैरेलल असेंबली यहाँ पे चलाएंगे, आप हमें इसको कवर कीजिए। ये एक पैरेलल असेंबली है यहाँ पे बाहर जो इस स्पीकर के विरोध में है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।